तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका डेटा स्ट्रक्चर का पेपर था और पेपर आपके सामने मौजूद है। हम डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, आप किस तरीके से उसको बना सकते थे, क्या आपने अटेम्प्ट किया क्या नहीं किया, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी बेहतरीन था और बिल्कुल शुरुआती क्वेश्चन देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई स्टूडेंट कितना भी अगर शुरू का देख के अगर डिमोटिवेट होगा तो उससे काम नहीं चलेगा। ओके, आइए हम लोग सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फंडामेंटल होता है वो होता है कम से कम पासिंग मार्क्स हमें प्राप्त कर लेना। सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन से आते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपके क्या थे, किस तरीके से आपने उसको सॉल्व किया होगा। ओके, तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। हो सकता है कि 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, ओके, लेकिन फिर भी हम आगे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके सामने वो क्वेश्चंस मौजूद हैं। जैसे हमने बताया था कि बीएफएट और डीएफएस आप देख लीजिएगा, उसके बीच का डिफरेंस किस तरीके से लाया जाता है, उसके बीच का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, जो कि हमने अपने नोट्स में भी दिया है। कहीं ना कहीं हमने अपने जो हमारा वीडियो सीरीज है डेटा स्ट्रक्चर रिगार्डिंग, उसमें भी मैंने कराया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 3.5 यानी 7 मार्क्स आपको कन्फर्म मिलेंगे। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द हैनियो टावर, यानी हैनियो टावर भी कहीं ना कहीं आपके सिलेबस का ही पार्ट है, तो आप इसको भी कर सकते थे। और इसमें आप देख सकते थे 7 मार्क्स का आपका ये है। तो आपको बताया गया है कि आप जो मतलब हैनियो जो टावर है उसके बारे में लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो आप पे डिपेंड करता था कि आपने किस तरीके से उन चीज़ों को पढ़ा होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सारी चीज़ों को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मैं शुरू से ही कहता हूँ कि अगर आप शुरू से ही पढ़ते चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा। और मान लीजिए कि ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको मान लीजिए कि 10 नंबर मिले, क्योंकि बीएफएस डीएफएस के बारे में अगर आप लिख सकते तो 7 नंबर तो वहां से आपके जाएंगे ही नहीं। तो 10 नंबर मान लीजिए यहां से आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अब देखिए, अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको जो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके माध्यम से आपको इसको सजाना होता है। तो जो कि हमने डेटा स्ट्रक्चर और वीडियो सीरीज में अच्छी तरीके से उसको बताया है। भले ही नोट्स में आपको ना मिला हो, लेकिन उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इनके बारे में लिख सकते थे। यानी ये 9 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे। और अगला क्वेश्चन आपका है कि बी ट्री क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5, इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो बी ट्री के बारे में भी आप लिख सकते थे। तो ऑल ओवर मान के चलिए, अगर इसमें आपको कम भी नंबर मिला तो मान लीजिए कि 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए, और मान लीजिए 2 मार्क्स यहाँ से आपको मिल गए, तो 5 और 2 कितना हो गए? 7 हो गए। और यहाँ से वहाँ से आपको 10 नंबर मिला था, 7 10 कितने हो गए आपके? 17 नंबर हो गए। ओके, पासिंग मार्क्स हम पहुँचने ही वाले हैं। चूंकि मैंने बताया था कि आपको सर्च करना है कि 1 2 3 किस तरीके से इसमें लिस्ट होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो सर्चिंग एल्गोरिथम के अंदर मैंने उसको बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि क्विक सॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीप सॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मर्ज सॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते थे। यानी ये दोनों क्वेश्चन आपको बनने ही चाहिए। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया था तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की वो कमी है, जिन कमी की दूर करने की ज़रूरत है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते थे, जो कि 14 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि 17 नंबर वहाँ से, मान लीजिए 14 ही नंबर वहाँ से आपको मिला, यहाँ से आपको 14 नंबर मिल गए, तो 28 नंबर हो चुका है। पासिंग मार्क्स आप पास कर चुके हैं, आपने क्रॉस कर लिया है पासिंग मार्क्स के आंकड़े को। ओके, और मेन फंडामेंटल आपका पासिंग मार्क्स ही होता है। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो कि मैंने अपनी वीडियो सीरीज के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। तो इस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। तो आप मान लीजिए कि 30+ जो मार्क्स है उसको तो आप क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद एवीएल ट्री, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है अपने वीडियो सीरीज में, तो एवीएल ट्री को आप अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एवीएल ट्री को मैंने बार बार बोला है कि एवीएल ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको क्लियर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। लेवल उतना नहीं था जितना हार्ड आप समझते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो ज़रूर दिए हैं कि आप पास से भी बेहतर मार्क्स ला सकें। ओके, उसके बाद आपको ये ट्रांसफॉर्म करना है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में जो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स वाला होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा अरेंज करना होता है आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे आपके। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और हो सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको परेशान किए होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको प्रिज्म एल्गोरिथम पूछ ही दिया है कि मिनिमम जो स्पैनिंग ट्री होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रिज्म एल्गोरिथम क्या होता है, एडीडी क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और पासिंग मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते थे। और पेपर उतना हार्ड नहीं था जितना हार्ड कहना चाहिए, और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर स्कोर करेंगे इसमें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।